सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ईसीएच के बारे में जो अपना नलिन तलवार साहब ने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में एक बार कमेटी का नेशनल स्पोक्स जानकारी ले पर्सन लेंगे। और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस का जनरल सेक्रेटरी। साथियों, आज मैं जो ये आपने टॉपिक देखा होगा तो इसके अंदर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ईसीएचएस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं और किस प्रकार से इस डिजिटल इंडिया ने जो पूर्व सैनिक बीमार हैं, जिन्हें सहायता की ज़रूरत है किसी भी समय, उनके साथ किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। और ये मेरा ईसीएचएस जो है वो फरीदाबाद ईसीएचएस है। ये एयरफोर्स स्टेशन के पास में है फरीदाबाद के। और ये है इसकी पीछे से दिखाता हूँ। ये इसकी बिल्डिंग है, पीछे देख रहे हैं आप भाइयों। ये ईसीएचएस की बिल्डिंग है जहाँ खड़ा होकर मैं बना रहा हूँ। और पिछले शनिवार से, आज मंगलवार है, शनिवार से यहाँ पे मैं रोज़ चक्कर लगा रहा हूँ इन लोगों के। मैं चाहूँगा साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मतलब मेरे पास एक कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं इतने दर्द में हूँ पिछले 5-6 दिनों से। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आप देख ही सकते हैं। गले में भी पट्टा बांधा हुआ है क्योंकि मैंने बाज़ार में जाके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है। यहाँ से मुझे प्रिस्क्रिप्शन सहायता, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इस ईसीएचएस से मुझे सहायता तक नहीं मिली कि मैं जो अफसर आईसी हैं, पता नहीं क्या नाम है, कर्नल है, कोई रिटायर्ड कर्नल है, कहता है कि आप यहाँ पे सिक रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा नया कार्ड बना है। और शनिवार को जब मैं आया तो उन्होंने बोला आपका कार्ड आया हुआ है तो आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो मेरी स्लिप बनी हुई थी पहले, टेम्परेरी स्लिप, वो नल एंड वॉइड हो गई। और इन्होंने जो है मेरा नया कार्ड ले लिया और मुझसे कहा कि आप, ऐसा है, सोमवार को आइएगा। तो जब आप सोमवार को आएंगे फिर उसके बाद वो एक्टिवेट होता है। यानी कि मैंने कहा कि मुझे दवाई वगैरह का तो नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। और मेरी अफसर आईसी से उस दिन भी बात हुई और इसके साथ साथ जो है मेरी बातचीत उनके साथ सोमवार को भी हुई। सोमवार को करीब 10-15 मिनट हमारी बहस हुई। मैंने कहा कम से कम मुझे इमीडिएट रिलीफ के लिए जैसे ब्रूफेन वगैरह दूसरी दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी अब सर्वाइकल के कारण गर्दन में दर्द है तो कोई ऐसी दवाई मेरे को रिएक्शन कर जाएगी या कुछ होगा। पहले भी लेता रहा हूँ और पहले भी यही दवाइयाँ मिलती रही हैं। तो अचानक दर्द उठा हुआ है, मैं 3-4 दिनों से परेशान हूँ। इन्होंने, इनके जो यहाँ के अफसर ऐसी हैं, पहले तो मतलब वो उन्होंने अपनी फ़ौज वाली गर्मी दिखाने की कोशिश की क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये नहीं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ या जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस का, क्योंकि मैं किसी से कोई फेवर नहीं लेना चाहता। तो इसलिए मैं एक पूर्व बन के, एक रिटायर्ड जेडब्ल्यू बन के यहाँ पर आया। उनको इंट्रोडक्शन भी दिया, सब कुछ दिया, उनको बताया भी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सोमवार को जब मैं आया हूँ तो इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। कहता मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर मुझे आरसी जो रीजनल सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पे जो ऑफिसर हैं जो देखते हैं आपके ईसीएचएस को, मुझे उनका नंबर दिया जाए, उनसे बात करता हूँ मैं। तो सोमवार को जब मैंने इनसे नंबर लिया है, इन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने उनको जो है, जो आरसी के एक कर्नल आर.के. सिंह हैं या आर.के. रॉय हैं, एक कर्नल आर.के. सिंह हैं जो कि ये फरीदाबाद उनके आरसी रीजनल सेंटर के अंदर आता है। उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूरा डिटेल में मेरी क्या प्रॉब्लम है। और क्योंकि जो मेरा पुराना वाला जो पर्ची जो बनी हुई थी टेम्परेरी स्लिप, वो काम नहीं हो सकती क्योंकि नया रेज हो चुका है सैटरडे को। मुझे मंडे बुलाया स्पेशल इन्होंने कि आप मंडे आइए तब आपका एक्टिवेट करेंगे। तो मैंने इनको जो है, श्रीमान को, आर.के. सिंह जी को पूरी की पूरी डिटेल बताई, लेकिन ढाक के 3 बात। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अफसर ऐसी से बात करता हूँ
अफसराइसी से इन्होंने बात की क्या नहीं की मुझे नहीं पता है। बहुत कुछ बातचीत हमारी होती रही प्यार मोहब्बत के अंदर, लेकिन इन साहब ने कोई भी मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी अरे कॉल लग गई यार, कर्नल RK सिंह के साथ क्या बात हुई है। ये सुनिए साहब। Good morning, I am General Nalin Talwar, retired. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Right. आया है यहाँ पर फरीदाबाद ECHS में. Okay. Saturday, I had come to them. I have taken the card. They told me Monday morning you please come and we'll do the activation and all because it takes for 24 hours for the OTP to come. So now I have come. I have some problem. I have to report sick, but they say now you come tomorrow because they have not received the OTP yet. And I want to report sick. My form which was there, the temporary form, that is also not valid as OTP has been raised. Okay. So my problem is how should I report sick? Have you met the OIC? I have met the OIC. He says no, sorry, I cannot do anything. I was with him. He has only given me your number. Okay. Yeah. So you have some urgent medical problem which has to be sorted out today only? Yeah, my problem is that for the last 2-3 days I am having cervical spondylitis and it is acute pain which I am unable to bear. Okay. Yeah. Let me have a word with him. Sure, sir. Right. Thank you. Thank you so much. तो साथियों, ये उनके साथ मेरी बातचीत हुई, उन कर्नल RK सिंह के साथ। उन्होंने इनके साथ क्या बात की क्या नहीं किया मुझे नहीं बताया। उसके बाद जो है मैं फिर अफसर के पास गया, उनसे पूछा कि आपकी बात हुई है। कहता हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, और मेरी बात जो हो गई है तो आप नहीं देख सकते, आपको कल आना पड़ेगा, कल ही होगा। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना है तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। नहीं ऐसा ही है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा ही चलता है। मतलब ये डिजिटल इंडिया है, आप मर रहे हो मरने दो, आपने पैसे भरे हैं। मैं फ्री में इलाज कराने नहीं आया इनसे। ये जो यहाँ पे बैठा है अफसर ये अपने घर से पैसा नहीं लगा रहा मेरे इलाज के लिए। ये अपने घर से किसी को पैसा नहीं दे रहा है। जेडीयू तलवार का गर्दन का इलाज करना है, उनके बहुत दर्द है, तो अफसर अपनी जेब से देगा। इसका मतलब इन्होंने ऐसे मतलब सिक्योरिटी फीचर्स और क्या क्या लगाया है कि इनका OTP वैलिड होने के अंदर 1 दिन लगता है। अरे दही जमाते हो क्या तुम लोग इसे OTP की? बड़े बदतमीज़ लोग हैं यहाँ पर। मेरे दर्द हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे लिए सोना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है। अगर किसी ने मेरे को कॉल किया हो पिछले 5-6 दिनों के अंदर तो देखेंगे कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं उठा ही नहीं रहा क्योंकि मैंने सबको साइलेंट पे करके रखा कि भाई माफ़ करो, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है आप लोगों से बात करने की, क्योंकि मेरे को इतना दर्द और उसके अंदर मैं हूँ। तो ये अफसर मुझे क्या कहता है, कहता है ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा फिर हम इसको रेस करेंगे रक्षा मंत्री को, डायरेक्टर ECHS को, उनको लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमने सारी लिख के दे दी हैं। लेकिन वहाँ पर क्या, अब आगे सुनिए, जो यहाँ का अफसर ECHS कहता है उसका मतलब आप समझिएगा कि उसका मतलब क्या निकलता है। यहाँ का अफसर ECHS कहता है कि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम लिख के दे दी हैं, उनको कहा है कि इसको कीजिए इसके अंदर। लेकिन वहाँ से जो इनका डायरेक्टर ECHS का ऑफिस है या जो भी वहाँ पे कंसर्न अफसर हैं, उनका कहना है कि अगले 1 साल के अंदर हम ये सॉफ्टवेयर ही बदल देंगे। यानी मैंने साफ अफसर ECHS को कहा, मैं अपने शब्दों को कभी भी मतलब वो रोकता नहीं हूँ और बोलना ज़रूरी है। मैंने कहा पैसा बनाने का धंधा बनाया क्या? अगर आप फ्यूचर का नहीं सोच सकते हैं तो जो पुराने चल रहे हैं उन कार्ड को चलने देते। आपने पहले वो 16 KB था,
वो बंद किया, उसको 32 के बी किया, 32 के बी बंद किया तो अब 64 के बी कर दिया, और ये कंपलसरी कर दिया कि आपको बनवाना पड़ेगा, पुराने कार्ड के ऊपर आपका इलाज नहीं होगा। मतलब ब्लैकमेलिंग है। हम क्या फ्री में यहाँ पे ECHS का इलाज कराने आते हैं? हर साल हर महीने 1000 रुपया नहीं देते हैं क्या? क्या हमने पहले एक मुश्त पैसा नहीं दिया है? सभी ने दिया है। लेकिन ये लोग जो हैं, मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? पैसा बनाना चाहते हैं? नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो कहेंगे इसके लिए नया कार्ड चाहिए, हम 128 KB वाले कार्ड के ऊपर बना के देंगे। तो मतलब जवान जो हैं वो, मेरे फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 177 रुपये कुछ पैसे का जो है वो एक कार्ड का पैसा। तो क्या आप मतलब फिर से जवानों से 200 रुपये लेंगे? जो कार्ड 50 रुपये में बनता है, 60 रुपये में बनता है। तो अफसर वैसे खुद बोला, कहते 53 रुपये में बनता है। मैं कहा मेरे इसके अंदर क्यों इतने पैसे चार्ज किए हैं? फिर मेरा कार्ड तो अभी नया बना है। कहते नहीं अभी रेट इंक्रीज। मैं अभी रेट इंक्रीज का मतलब क्या होता है? मैंने कब दिसंबर में या दिसंबर क्या अक्टूबर, बहुत पहले मैंने कार्ड बनवाया, अक्टूबर नवंबर का कार्ड मेरा बना हुआ था। मतलब उस समय मैंने फिलअप किया था फॉर्म सब कुछ, तो मैंने उस समय पैसे पे किए हैं 2 कार्ड के, मेरे और मेरे वाइफ के, क्योंकि और कोई डिपेंडेंट है नहीं मेरा। तो मतलब ये फिर से नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, फिर ये कहेंगे हम कुछ नया कार्ड लेके आएंगे। तो क्या एक तो हम 1000 रुपया जो दे रहे हैं उसमें से बनवाइए ना। हर आदमी थोड़ा ना 1000 रुपये की दवाई ले जाता है। जो ज़रूरतमंद हैं, जो बीमार हैं, जिनको दिक्कत है, वही आते हैं यहाँ पर। ये कोई पार्टी की जगह है? ये कोई अफसर ऐसी ने यहाँ पे हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करके रखा है कि हम लंगर खाने के लिए आते हैं? नहीं। तो क्या दवाइयाँ खाने के लिए आता है? यहाँ आदमी वही आता है जिसे दिक्कत है, जिसे प्रॉब्लम है, जो परेशान है। मगर ये इन लोगों को बिल्कुल भी कतई, जिसे कहते हैं ना, कतई इनको कोई चिंता नहीं है किसी की भी। आप मरो तो मरो, मेरा सॉफ्टवेयर ये कहता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमने कंप्लेंट की हुई है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम नया कार्ड बनवाएंगे। ये कहाँ का मजाक है? ये लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग क्या, कितने पूर्व सैनिक ऐसे होंगे जो बेचारे बोलते नहीं हैं, दिक्कत के अंदर घूमते रहते हैं। कईयों के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि पेंशन के अंदर गुजारा नहीं होता, उनको छोटे छोटे बच्चे पालने हैं। वो बेचारे मुंह खोल के पता लगे फिर फंस गए तो और कोई दिक्कत हो जाएगी। इस चक्कर में बोलते नहीं हैं और चुपचाप सहन करते हैं। भाइयों, जिसको भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 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 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर कमेंट में डालिए। हम उसके, ये लोग जरूर आएंगे इसके ऊपर देखने के लिए, इनको जरूर पहुँचेगा। ECHS को नहीं पहुँचेगा तो मैं डायरेक्टर ECHS को लिंक भेजूंगा, उसका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी होगा, व्हाट्सएप नंबर, वो लेके इनको सबको सुनना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ कैसे मजाक कर रहे हैं। क्या तमाशा बना रखा है कि हर 6 महीने, हर 2 साल के बाद आप नया कार्ड बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। उसके अंदर आप मतलब चोरी रोकने के लिए आप ऐसा कर दो कि जो परेशान है, जिसे ज़रूरत है, वो भी कुछ ना कर पाए। ऐसा कौन सा डिजिटल इंडिया है? डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आपके कष्ट दूर हों, आपकी परेशानियां दूर हों। किस तरीके से ऐसा होता है कि जब वहाँ पर ये जो भी बन रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के मेडिकल के कार्ड्स, फटाफट बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनका तमाशा ही नहीं ख़त्म होता। ये जब देखो तब कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। क्या है ये? वहाँ पे तो वो आयुष्मान कार्ड बड़ी जल्दी बन रहा है सबका, किसी को परेशानी नहीं है, कोई नहीं आता सामने बोलने के लिए परेशानी है। तो क्या डिफेंस के अंदर ये परेशानी ज़बरदस्ती क्रिएट की जा रही है? क्या डिफेंस के फंड्स जो हैं वो आयुष्मान भारत में दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कष्ट दो? मैं कल गया हूँ डॉक्टर के पास जाकर मैंने सिविल में इलाज करवाया, अपना दवाई लेके आया। क्यों, क्या करूँ? कब तक दर्द के अंदर मरता रहूँ? कब तक इन लोगों के जो है इंतज़ार करता रहूँ कि इनका OTP जो है वो आने में 1 दिन लगता है? अरे पता नहीं कौन सा सिस्टम है यार इनका, या कोई आदमी बैठ के OTP लिखता है और इनको भेजता है। इन लोगों ने ऐसा तमाशा बना के रखा है कि जिसका कहना मुश्किल है, इन लोगों को समझाना मुश्किल है कि ये लोग हैं कौन, ऐसा कैसे कर सकते हैं जवानों के साथ। इनका OTP बनने के लिए 1 दिन लग रहा है। उसके बाद जब मैं कल आया हूँ तो मुझे कहते हैं अभी OTP नहीं आया, जबकि सैटरडे को इन्होंने कहते हैं हमने रेस कर दिया, वो 24 घंटे 48 घंटे सब हो गए, इनका OTP नहीं बन के आया। कल आए हूँ तो इन्होंने कहा कि अब हम OTP रेस कराएंगे। अफसर है, उससे कर्नल RK सिंह से बात की तो कहता आपका OTP रेस करवा दिया। OTP रेस करना इनका मैनुअल प्रोसेस है। तो क्या डिजिटल किया इन्होंने? सिर्फ एक ड्रामा कि रजिस्टर की जगह वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा, आपका कब सिक रिपोर्ट करने आया, क्या क्या दवाई लिया आपने,
यही ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। बड़े शर्म की बात है सोचना, मतलब जवानों के साथ इतना मजाक। जवान क्या, अधिकारी भी आके रोते होंगे, लेकिन क्योंकि इनके साथ के हैं तो ये लोग उनके लिए कुछ ना कुछ कर देते होंगे, लेकिन जवानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। और मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कोई मेरे को नेतागिरी नहीं करनी है। यहाँ पर मुझे आके एक आम जवान के जैसे बिहेव करना है, ताकि मुझे पता लग सके कि हमारे साथियों के साथ क्या क्या हो रहा है। आप उनका सोचिए जो दूर दराज के, हम तो दिल्ली के पास में हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि ये फ़ोन करके ऐसा कर देंगे। मैं इस अफसर ऐसी का भी नंबर अभी लेके आता हूँ, इसको भी ये लिंक भेजूंगा कि जाए जरूर देखे। तू भी, तेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तुम इस तरीके के, मतलब हर जगह इस तरह मजाक बना के रखा हुआ है। अभी 1 साल के बाद नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, फिर उसके अंदर कुछ और नया करेंगे। मतलब जवानों का आराम से नहीं रहने देना है। जो क्यों, जिसको कष्ट है वही आएगा भाई। तो साथियों, आपके साथ अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है, कहीं भी घटित हो रहा है, ज़रूर कमेंट में लिखें। हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करके, चाहे डायरेक्टर ECHS हो, चाहे रक्षा मंत्री को टैग करना पड़े, या आपके ECHS के अफसर ऐसी का अगर मोबाइल नंबर है वो डालिए, उसको व्हाट्सएप के ऊपर डालेंगे, उनके ऊपर वीडियोस बना के आपके कष्टों को लिख के। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।